अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी आएगी आएगी, इस बात का मैं बहुत पहले ऐलान कर चुका हूं, अपनी वीडियो के अंदर बता भी चुका हूं आप लोगों को कि किस तरह का मामला बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब आईसीसी की मीटिंग हुई है और जय शाह बिल्कुल खामोशी से बैठे रहे, किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया, वहां पर बजट भी मंजूर हो गया, मोहसिन नकवी से उन्होंने मुलाकात भी नहीं की। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने भी अब बोल दिया है कि वो पाकिस्तान आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो है इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे और उन्होंने अभी से तैयारी भी शुरू कर दी है। अब इंडिया का मीडिया जो है जिस तरह की जहालत का मुजाहरा करता हुआ नजर आ रहा है, ये वाली चीज हम पाकिस्तानी भी जानते हैं कि उन लोगों की मजबूरी है, उन लोगों को बेचने के लिए कोई ना कोई मंजन चाहिए और ये मंजन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आ जाती। और इन दी एंड यही होगा, इंडिया की हुकूमत जो है उसके हाथ में ये सारी चीजें हैं और पाकिस्तान का मामला भी सेम इसी तरह है। पाकिस्तान की हुकूमत के हाथ में जो है वो इंडिया भेजने का मामला जो है वो होता है। इंडिया की हुकूमत जो है वो क्या फैसला करती है, अब तक 90% जो इतलाफ है वो इंडिया की हुकूमत जो है आईसीसी के मामले के ऊपर जो है वो किसी किस्म का, और आईसीसी का मैटर है ये, ना इंडिया का मैटर है ना पाकिस्तान का मैटर है। जब इंडिया और पाकिस्तान के मामला चल रहे थे और 2023 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा चल रहा था, तो इंडिया और पाकिस्तान में ना जाने की जंग छिड़ी हुई थी कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। ये मैटर आईसीसी ने जिस तरह सॉल्व किया था, इस वक्त भी यही मैटर इस तरह आईसीसी सॉल्व करेगा कि कोई भी देखता रहेगा और सब चीजें जो है वो इसी हिसाब से होती रहेंगी। याद रखिए, जय शाह जो है ये अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है ये शायद आईसीसी का जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर सदर बन जाए और इसके बाद मामला जो है जब इनके अपने हाथ में आएंगे, जब जाकर जो है वो मामला किसी और तरीके से जो है वो टैकल होते हुए नजर आएंगे। अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव और सदर हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी तक के फैसले जो हैं वो करके जाएंगे और उन फैसलों को कोई नया सदर या चीफ एग्जीक्यूटिव आकर छेड़ भी नहीं सकता। इसलिए अब तक की जो जितनी प्रिपरेशन है, जितनी भी तैयारियां हैं, उनके मुताबिक इंडिया की टीम जो है वो आएगी पाकिस्तान और आईसीसी का इवेंट जो है उसको मना करने में इंडिया जो है तकरीबन 25 दफा जरूर सोचेगा, क्योंकि 2026 की T20 वर्ल्ड कप है और उसके अंदर पाकिस्तानी टीम को जाने का इन्हिसार जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 के अंदर होनी है इसका है। अगर इंडिया थोड़ा सा भी कुछ मसला करता है तो पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन जवाब मिल जाएगा, जैसा कि मैं पिछली वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन एक विंडो खुल जाएगी और पता चल जाएगा कि इंडिया के अगर नहीं आता तो पाकिस्तान के पास भी एक बेहतरीन जवाब होगा कि वो मना कर सके कोई भी सूरत हाल डाल के कि सिक्योरिटी की सूरत हाल है, कोई भी ऐसा मसला है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल हो रही है, जरा आप इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिए। पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे वजीर दाखिला साहब जो हैं और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये तमाम तर लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। बन्नू के अंदर इधर उधर, जनूबी वज़ीरिस्तान इधर उधर, हर जगह जो है कहीं कोई ना कोई वाक़या पेश आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, हमारे वज़ीर दाखिला एक जानिब ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इस तरफ ये मसला हो रहा है और दूसरी जानिब जब एज अ चेयरमैन पीसीबी वो बैठे होते हैं तो बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया की टीमें आ रही हैं और इंडिया की टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए, सिक्योरिटी के कोई मसले नहीं है। और जब वो वजीर दाखिला बन जाते हैं तो उनको पाकिस्तान के अंदर मामला जो है लॉ एंड ऑर्डर के वो खराब होते हुए नजर आते हैं और ये लोग ये कोशिशें करते हुए आते हैं कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है या कुछ भी हो रहा है, वहां से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है। आप जब एज अ वजीर दाखिला बैठे होते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा होता है, जब आप चेयरमैन पीसीबी बने हुए होते हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा होता है। ये चीज पाकिस्तानी जो है उसके अंदर भी कंफ्यूजन का शिकार है कि एक जानिब आप बोलते हैं कि पूरी दुनिया की टीमें पाकिस्तान आने को तैयार है, पाकिस्तान के अंदर अमन अमान है, लेकिन अगर आप अखबारात पढ़ें और देखें मामलात को, और जब जैसा कि अभी मामला चल रहे हैं केपी के अंदर, तो इस तरह सूरत हाल देखकर आपको अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के अंदर हालात तो इतने अच्छे नहीं है। फिर कंपैरिजन अगर किया जाए तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मैच होती हुई नजर नहीं आती। ये दो पॉइंट ऑफ व्यू जो पाकिस्तान के चल रहे हैं शायद ये पाकिस्तान के लिए नुकसान का बाइस बने, क्योंकि आपको जो है वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है, या आप वज़ीर दाखिला जब आप बने हुए हैं इंटीरियर मिनिस्टर तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा होता है, जब आप चेयरमैन पीसीबी बने होते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा होता है। ये जो दो चीज़ें हैं इनको आपको ख़त्म करना होगा और साथ साथ दीगर चीज़ें जो चल रही हैं उनको भी आपने ख़त्म करना है, ताकि दुनिया भर की नज़रें जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो यहाँ पर माहौल जो है वो इतना साजगार हो कि कोई भी चीज़ जो है उंगली ना उठा सके कोई, इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर इंडिया की टीम आने के 90% इस वक्त चांसेस हैं। जो इंडियन मीडिया बोलता हुआ नजर आ रहा है या जो बड़कियां मारता हुआ नजर आ रहा है, जो फेक न्यूज़ चलाता हुआ नजर आ रहा है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। अगर
जे शाह साहब जो है अक्टूबर नवंबर के अंदर आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर सदर बन भी जाते हैं, तब भी मामला जो है वो किसी किस्म के कोई चेंज नहीं होंगे। ये तमाम तर चीज़ें जुलाई अगस्त तक जो है ये सब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला जो है वो क्लोज हो जाएगा और इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी और चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। इस हवाले से आपकी अपनी क्या राय है, और आप अगर इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं तो आप क्या सोच रहे हैं ये भी बताइएगा। पाकिस्तानी अगर आप हैं या फिर दुनिया के किसी भी कोने के अंदर बैठे हुए हैं, इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।